नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल मल्टी टैलेंट में। तो आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड 18 तारीख का जो एग्ज़ाम है साइंस का, उसमें जो पूछे जाने वाले जो संभावित प्रश्न है दीर्घित के, उसे हम आज देखने वाले हैं। तो 5 हम फिजिक्स का, 5 केमिस्ट्री और 5 बायोलॉजी का क्वेश्चन देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, जो आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वही आ जाए, लेकिन चांस है कि वह आ जाए, कोई तो एक कहीं आ ही जाएगा, हमें तो इतना लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसा मात्रक के साथ विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को परिभाषित करें। जो ऐसा मात्रक के साथ आपको लिखना ही है, विद्युत धारा की परिभाषा लिख लेंगे, विभवांतर का लिख लेंगे और प्रतिरोध का तो लिख ही लेंगे। उस बाद कह रहा है कि इनमें संबंध नियम की व्याख्या के साथ स्थापित करें। और संबंध नियम आपने पढ़ा होगा, V बराबर आई आर या R बराबर V बट्टा आई। तो ये आप संबंध स्थापित कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है विद्युत मोटर क्या है, इसका सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो विद्युत मोटर का आप चित्र बना दीजिएगा, क्रिया विधि जो है प्रश्न के अनुसार वो लिख लीजिएगा और सब क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है डायनेमो क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया विधि का सचित्र वर्णन करें। डायनेमो अब विद्युत जनित्र हो गया, विद्युत जनित्र पूछे या डायनेमो पूछे बात बराबर है। तो इसका सचित्र वर्णन कर लीजिएगा, चित्र पार लीजिएगा और बना दीजिएगा क्वेश्चन। अब चौथा है सिद्ध करें कि R बराबर R1 प्लस R2 और एंड 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये है आपका प्रतिरोध से, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन और प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 और समांतर क्रम में होता है R 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, समांतर क्रम में हो गया। तो ये आप सिद्ध कर लीजिएगा, चित्र बना के, बनाने आता है आपको वो तो बना ही लीजिएगा। पाँचवा है विद्युत शक्ति क्या है, H बराबर I² RT। तो विद्युत शक्ति क्या है और H बराबर I² RT, ये फार्मूला निकालना है आपको, सिद्ध करना, निकालना है, व्यंजन प्राप्त करना है इसका। तो विद्युत शक्ति जानते हैं कि किसी परिपथ में कार्य करने की जो दर होती है विद्युत शक्ति का आता है। इसके बाद डिस्टर, ये जो H बराबर I² RT कैसे, ये ऊष्मा हो गया, ये आपका विद्युत धारा हो गया, ये आपका प्रतिरोध हो गया, ये आपका समय हो गया। तो स्थापित कर लीजिएगा इसको। तो ये 5 हो गए आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीर्घित। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट दीर्घित क्वेश्चन जो संभावित है कि आ जाए एग्जाम में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने रसायन शास्त्र के जो 5 अति महत्वपूर्ण दीर्घित प्रश्न हैं, उसको हम देखेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिक का संरचना सूत्र लिखे। ये यौगिक जो दिया हुआ है 5 गो यौगिक है, इसका संरचनात्मक सूत्र लिखना। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया। तो इसका आप लिख लेंगे संरचनात्मक सूत्र। ये तो होता है मीथेन का, जैसे हो गया CH4 मीथेन का, तो इसका हो गया H हो गया, H हो गया, H हो गया, H हो गया, ये हुआ मीथेन। अगर इथेन कहेगा तो C कर दीजिएगा, इधर एक और लगा देगा C, H हो गया और इधर H, तो कार्बन के बॉन्ड एक और जोड़ देगा। तो इसी तरह पेंटेन तक पेंटेन में 5 को C होता है, ब्यूटेन में 4 को C होता है, तो आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न पदों को परिभाषित करें। गैंग, अयस्क, गैंग, अयस्क, यहाँ होगा फ्लक्स होगा, सॉरी फ्लक्स, फ्लक्स और निस्तापन वर्जन। तो गैंग क्या होता है कि जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि होती है उसे गैंग कहा जाता है। अयस्क क्या है, जिस खनिज से धातु प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहा जाता है। फ्लक्स क्या है, जो खनिज में उपस्थित जो अशुद्धि होती है तो उसमें जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है तो वो फ्लक्स होता है। निस्तापन हो गया, वायु का अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है अयस्क को तो निस्तापन की प्रक्रिया होती है, जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो भर्जन की प्रक्रिया होती है। तो आप लिख लेंगे आराम से। अगला है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो रासायनिक गुण के आधार पर हमको धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है, भौतिक गुण के आधार पर नहीं, रासायनिक गुण के आधार पर। तो ये आप कर लीजिएगा। अगला है अयस्क क्या है, अयस्क के सांद्रण के विधियों का उल्लेख करें। अयस्क तो लिख लीजिए, जिस खनिज से धातु प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाता है। और अयस्क का सांद्रण होता है फेनोत्प्लावन विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, जो विधि होता है वासन मेथड विधि। तो ये आप लिख लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक संयोग करता है। वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूट जाता है 2 भागों में। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया जब एक यौगिक दूसरा यौगिक का कोई अणु विस्थापित करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सब पढ़े हैं पहला क्वेश्चन का, पहला चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया का ये सब प्रश्न है। तो ये आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत भी आया, जरूरी नहीं कि आइए जाए, लेकिन चांस है कि आ सकता है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे
5 बायोलॉजी के दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम देखेंगे बायोलॉजी के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय जो आ सकते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का चित्र बनाए तथा इसके कार्यों का वर्णन करे। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, इसका चित्र बनाना है पूरा, और उसका जो कार्य उसका बॉडी में क्या करता है नहीं करता है तो उसका वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन तो एकदम बीबिया है, ये सोच लो कि छप जाएगा, छपने वाला है, 18 तारीख एग्जाम में छप जाएगा क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामक चित्र बनाए, पाचन क्रिया को समझाए। जो हमारा मानव पाचन तंत्र जो पूरा है इसका पहले चित्र बनाना है, उसके बाद जो कौन कौन सा अंग है, कौन कार्य करता है, कौन कौन सा अंग, इसका हमको वर्णन करना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ही हो गया। तीसरा है मानव श्वसन तंत्र के स्वच्छ नामक के चित्र खींचे तथा इसके कार्यों का वर्णन करें। जो हमारा श्वसन तंत्र है, श्वास जब लेते हैं तो कौन सा कार्य होता है शरीर में, कैसे होता है, ऊर्जा कैसे उत्पादन होता है, रक्त में कैसे जाता है ऑक्सीजन, तो इस सब का वर्णन करना है चित्र बना के श्वसन तंत्र का। पुष्पीय पौधों के, चौथा क्वेश्चन है पुष्पीय पौधों के निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। जो हमारा पुष्पीय पौधा है तो आखिर पुष्प कैसे निषेचन करता है तो इसका चित्र बनाना है और उसके बाद इसका वर्णन करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पाँचवा क्वेश्चन है वृक्क नेफ्रॉन का नामक चित्र बनाकर वर्णन करें। जो हमारा नेफ्रॉन है इसका चित्र बनाना है और वर्णन करना है। ये क्वेश्चन बहुत बीबिया है, हो सकता है कहीं एग्जाम में आ ना जाए, तो इसको पहला नंबर क्वेश्चन और पहला और 5वां क्वेश्चन को तो तैयार कर ही लीजिएगा। तो ये हमारे हो गए 5 फिजिक्स, 5 केमिस्ट्री, 5 बायोलॉजी के लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, आ सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। तो इसी आशा के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।